आपका तजुर्बा भी है जो यहाँ पर बहुत लोगों के काम आ सकता है। लेकिन विनायक, ये हर किसी के केस में संभव नहीं है। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में हर तबके का इंसान रहता है और हर तरह के इकोनॉमिक स्टेटस के दर्शक की हम बात कर रहे हैं। अगर जो आपने प्लानिंग कर रखी है अपने रिटायरमेंट के बाद की, तब तो आपको पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अधिकतर समय यही पाया गया है विनायक, जहाँ पे रिटायरमेंट बस एक जुमला ही रह जाता है कि सुकून भरा है। आधी ज़िंदगी तो उन्होंने लोन काटते काटते चुकाने में जो है वो निकाल दी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी में निकाल दी है। हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि 60 की उम्र तक भी आपके ऊपर लोन रहता है, आपके ऊपर कर्ज रहता है, कुछ नहीं तो घर तक नहीं बना होता है बहुत सारे लोगों का, उसको लेकर भी एक पर्सनल लोन चल रहा होता है। हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं है जो वो अपने कामकाजी जीवन का अनुभव का इस्तेमाल करके 60 साल के बाद नौकरी करना चाहे। कई लोगों के लिए विनायक ये विवशता होती है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है और क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, उनको इस तरह जीना पड़ता है। आपने सही बात कही और ये एक्चुअली बहुत गंभीर विषय है। सबसे पहले तो थैंक यू आपने मुझे यहाँ पे बुलाया आज इस विषय के लिए। ये एक्चुअली बहुत गंभीर विषय है। इनफैक्ट ये कल की बात है, हम लोग एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने 60 वर्ष के हो गए हैं और अभी भी कर्ज लदा हुआ है उनके ऊपर, और उनका एक बेटा है जो बाहर है, नौकरी में है। तो कहीं न कहीं वो एक तरीके से डिपेंडेंट है। उसका एक कारण जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कविता के, हमारे पहले की पीढ़ी, और मैं जब बात कर रहा हूँ हमारे पहले की, मतलब हम या आज जो लोग 60 साल के हैं, 60-61 साल के हैं, उन्होंने ना अपने उनके पहले की जो पीढ़ी थी, उनको इस तरह से जूझते हुए नहीं देखा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा नहीं था, उनके एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा नहीं थे, महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से जब ये खर्च कर रहे थे, तब उनको अंदाज़ा नहीं था शायद कि मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ आ सकता है भविष्य में। तो अब इस वजह से आज भी उनके लिए नौकरी करना एक मजबूरी का सबब बन चुका है, और ये कारण है कि उन्होंने अगर वो पहले थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की होती, क्योंकि पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में शिक्षा का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो शायद उन्होंने कभी प्रोविज़न नहीं किया होगा अपने बच्चे के लिए जब वो पढ़ा रहे थे, कि आगे भविष्य में शायद ऐसी मुसीबत आ सकती है। तो इस वजह से भी उनको आज मजबूरी है कि वो नौकरी करें, और जो उनके कर्ज लेके रखे हुए हैं उन उसका निपटारा करने की भी उनको आवश्यकता है। नारायण, अब इस बड़ा पहलू, पैसों पे कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उन लोगों को मैं छांट दे रही हूँ जिनके लिए पैसे प्राथमिकता नहीं है 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद, लेकिन जिनके लिए है, वो इस रास्ते पर अगर चले, क्योंकि जोश भरपूर है अपने पास, ठीक है, रोड मैप नहीं है और पैसे की जरूरत है। विनायक जी। जी, उसमें देखिए, एक तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेडिकल का खर्चा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आज स्पेशली जब आप उन लोगों की बात कर रही हैं उनको आपने अलग छाँट ही दिया कि जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ टाइम बिताना है। तो जिनको लेकिन पैसे की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए उनको अपने खर्चों पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, जो बड़ा दुखद है। ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होगी उनके लिए, और ऐसे में अपने जब खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसमें मेन खर्चा उनका जो मुझे जो दिखाई देता है कि 60 के बाद अगर वो अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, तो जो मेडिकल के जो खर्च हैं, वो कुछ हद तक शायद कम हो जाएँगे, और क्योंकि जो दवाइयों का खर्च है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और उसपे अपना कोई कंट्रोल है नहीं। आइडियली अगर उन्होंने पहले से मेडिकली इंश्योर्ड हैं, तो नथिंग लाइक दैट, उससे काफ़ी उनका खर्च कम हो सकता है। बाकी जो रिटायरमेंट के बाद के खर्चे हैं, वो खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, अगर पेंशन मिल रही है तो काफ़ी हद तक वो कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर पेंशन नहीं है, ऐसे में उनकी डिपेंडेंसी उनके जो भी उन्होंने बचा के रखे हुए हैं, उस पे है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो मैंने अक्सर देखी है, इवन मुंबई जैसे शहर में भी, कि लोग लिक्विडिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। 60 साल के बाद जैसे-जैसे, मैं तो कहता हूँ कि 50 के बाद जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए, 50 के बाद आपको फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए ज़्यादा, बजाय रियल एसेट्स में रखने के। ताकि जब ज़रूरत पड़े,
तब वो पैसा आप पार्शियली निकाल सके। फाइनेंशियल एसेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि आप पार्शियल विथड्रॉल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फाइनेंशियल एसेट का। तो पोस्ट रिटायरमेंट जब आप डिपेंडेंट हैं, तो ऐसी उस पैसे का ऐसा सदुपयोग करिए कि एक तो खर्चों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो दुखद है, लेकिन दूसरी चीज़ कि जो उस पैसा इस तरह से रखें कि वो आपके समय में काम आए। अपने दिमाग को और अपने शरीर को एक्टिव रखें, ताकि आप बीमारियों से ज़्यादा जितना अधिक से अधिक दूर रह सकते हैं, उतना रहे, क्योंकि वो जो एक खर्चा है, उस पे अनफॉर्च्यूनेटली दुर्भाग्यवश किसी का कोई कंट्रोल है नहीं। बिल्कुल। 60 के बाद अपनी हेल्थ का आपको ख़्याल रखना और अपनी हेल्थ से जुड़े निवेश में बने रहना, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम